होगा, मोदी जी ने इतना एम्पावर करके रखा है एजेंसीज को, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। आपने देखा होगा, शायद आपको पता होगा, एनआईए ने नेपाल में बस्ट किया एक रैकेट, आईएसआई का एक बंदा इंडियन फेक करेंसी नोट्स बना रहा था, कल की बात है, कल की न्यूज है। उसको उसको पकड़ा गया और इनफैक्ट वो ही वाज ट्राइंग टू एस्केप और उसकी मौत हो गई, उसको बस्ट किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजों पे शिकंजा कसा है इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने, क्योंकि मोदी जी ने उनको एम्पावर करके रखा है, अनलाइक द प्रीवियस गवर्नमेंट जो उनको एम्पावर नहीं करती थी इन सब चीजों को रोकने के लिए। अभी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज इतने अच्छे से काम कर रही है। अब देखिए, अब थोड़ी होता है किसी ताजमहल में, आप देखेंगे ताजमहल होटल में मुंबई के अटैक हो गया, पठानकोट में अटैक हो गया, ये सब थोड़ी होता है। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यार ना, अगर एक चीज हम ये कह दें, ठीक है एजेंसीज पहले भी हुआ करती थी, अब भी है, फौज पहले भी हुआ करती थी, अब भी है, ऐसा नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान मैं ये कह रहा हूं कि अब शायद उस तरीके से इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं करता फिजिकली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के फोरम पे बात करते, ओआईसी के फोरम पे बात करते अभी, और उस पर भी आपसे मैं पूछूंगा, ओआईसी के मतलब जो एक डेलीगेशन यूनाइटेड नेशन में मौजूद है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान की इंटरफेरेंस उस तरह नहीं है, शायद कुछ परसेंट की हो, लेकिन ना होने के बराबर? पाकिस्तान की इंटरफियरेंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने पैसे बहुत बनाए हैं कश्मीर का मुद्दा बेच बेच के, फैशिस्ट इंडिया वाला प्रोपेगेंडा बेच बेच के, मोदी इज हिटलर वाला प्रोपेगेंडा बेच बेच के। वो कोशिश करता है कि इंटरनेशनल एड आए, मैं ये कह रही हूँ। उसकी औकात भी नहीं है कि वो आके इंटरफियर करे इंडिया में, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इस चीज को मुद्दा बना बना के पैसे मांगना, इंडिया ने हमारी हेल्प नहीं की, आप लोग ही दे दो 30 बिलियन, ये इनडायरेक्टली वही बात हुई ना। वरना इंडिया के बारे में रोना रोने की क्या जरूरत है? अब अफगानिस्तान में जब, मैं बता रही हूँ, अफगानिस्तान में जब अर्थक्वेक हुआ, चलिए जिन्होंने मदद की उन्होंने की, ठीक है ना, तालिबान ने उनको शुक्रिया अदा, जिन्होंने नहीं की उनके बारे में थोड़ी कुछ बोला तालिबान ने, उन्होंने नहीं की, इसने नहीं की, चाइना ने नहीं की, उसने नहीं की, कुछ बोला क्या? जिसने नहीं की उसने नहीं की, लेकिन जिसने की उसको थैंक यू बोला। तो जब भी कोई, वो एक एग्जाम्पल है, जब भी किसी कंट्री में एड आता है वो शुक्रिया अदा करते हैं उन कंट्रीज का जिन्होंने एड भेजा, जिन्होंने नहीं भेजा उनका थोड़ी मेंशन करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि ये मतलब कोई ये नहीं होता कि आप किसी को कहेंगे कि आए नहीं आप हमें दे दें, ये बिल्कुल सही है। ये बात मतलब ये है, इसका मतलब ये है, मैं ये बताने की कोशिश करूं कि पाकिस्तान हुकूमत सिर्फ ये एक्सपेक्ट करती है कि हर कोई आए हमें पैसे दे, हर कोई आए हमें, हम कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करेंगे जिससे हमें पैसे मिले। तो उनका यही एजेंडा होता है हर जगह जाके, विच इज वेरी सैड। और आप जिस समिट की बात कर रहे हैं, उस समिट में क्या किया आपके प्राइम मिनिस्टर ने, मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट होती थी, बिकॉज वो कश्मीर के बारे में कम बात करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था वो आवाम की खिदमत के लिए आए हैं सचमुच। अब वो गए वहां पे, या हमें वीडियोस यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब ठीक है गरीबी है पाकिस्तान में, बट टू दिस एक्सटेंट हम वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पे मिनिस्टर सारे बात कर रहे हैं, वो उनको बाईपास करते हुए सीधे खाने की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या इतनी बुरी हालात है कि वो वहां पे क्या खाना खाने गए थे? एक मैं बात बता दूं, शहबाज शरीफ साहब, खैर ऐसा मुझे आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी ये वीडियो, बिल्कुल आपकी जिस वीडियो की आप बात कर रही है, तो पीटीआई ने अपने जलसों में दिखाया कि यार पता नहीं ये शायद कोई इन्होंने कभी खाना नहीं देखा। कम से कम उस लेवल तक जो मियाँ बरादरान हो या जरदारी फैमिली हो, मेरे ख्याल में उनको कोई खाने पीने की कोई खास मुझे नहीं लगता कि उनको कोई कमी हो या इस तरह कुछ चीज हो। खैर एक वो और चीज थी, गालिबन वो कुछ और था जिसको कुछ और लगाया गया। लेकिन हमें मसला है उनकी पॉलिसीज से, और पॉलिसीज ऐसी कि मैं चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी कि भाई आप मेरी बात कर लें, कश्मीरियों की बात अगर उस तरफ वाले हैं तो हिंदुस्तान जाने, उनका काम जाने, इस तरफ वाले हैं तो आप जाने, उनका काम जाने। That is the way, absolutely. ठीक है, मुझे ये फिक्र है इस वक्त कि भाई फ्लड से लोग मतलब लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ केपी में, सिंध में और बलूचिस्तान में। इसके साथ साथ अभी हमें टीटीपी की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां की कोई बात नहीं हो रही, ना प्राइम मिनिस्टर कोई मतलब नाम ले रहा है, ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर कोई नाम ले रहा है। तो मेरे ख्याल में ये चीज है। लेकिन आपको लगता है कि कश्मीर के मुद्दे को बिल्कुल पाकिस्तान मतलब हट कर पीछे हो जाए कि मतलब नहीं जी हम तो वो नहीं करते, हमने 75 ईयर्स के ऊपर बात की, एक नैरेटिव बिल्ड किया और ये सारा कुछ किया, और अब इसको एकदम से ही मतलब बैकफुट पे जाके कहेंगे नहीं नहीं बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कश्मीर जाने और कश्मीरी जाने और हिंदुस्तान जाने? उनको ये करना चाहिए, दे डोंट नीड टू अनाउंस इट कि आज से हम बोलेंगे नहीं कश्मीर के बारे में, बट उनको ये करना चाहिए, बिकॉज उससे ये लगेगा दुनिया को कि दे आर सीरियस अबाउट देयर ओन पीपल।
दे आर नॉट इंटरफियरिंग एंड मेडलिंग हियर एंड देयर। क्योंकि जो इंटरफियरिंग ऐसी कंट्रीज होती है ना, देखो दुनिया बेवकूफ नहीं है, इनको लगता है ये प्रोपेगेंडा करेंगे लोग, इनको बिलीव थोड़ी करता है कोई, दुनिया बेवकूफ नहीं है। नहीं, बिलावल अगर ने कहा कि दुनिया, यूनाइटेड नेशन भी उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं देता इस मतलब इस इशू हाँ को, ये उन्होंने वही मैं बोला कह है। रही, हाँ तो दुनिया बेवकूफ नहीं है दुनिया, लेकिन जो आवाम है उसकी परवाह करती है। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, आवाम की परवाह हर कोई, पाकिस्तान की आवाम की परवाह इवन इंडियंस भी करते हैं। लेकिन जो हुकूमत है और जो उनके ये पपेट्स हैं, जैसे आपने कहा शहबाज शरीफ के बारे में ऐसी वीडियो उन्होंने निकाली, यू आर राइट, इट इज क्वाइट इंसल्टिंग। और देखने वालों को यही लगता है कि मतलब क्या इनकी प्राइम मिनिस्टर को भी क्या खाने पीने की कमी है, यू नो, ये वाली फीलिंग आती। सो ये जो, हाँ ये जो कीड़े हैं ना, कीड़े जो पीटीआई के कीड़े हैं जो इस तरह के वीडियोस निकालते हैं, बिल्कुल। यही वो पीटीआई के कीड़े हैं जो प्रोपागेंडा करते हैं हर जगह, सोशल मीडिया पे यहाँ वहां ये प्रोपागेंडा फैलाते हैं। ये कीड़े जो है ना, इनको चुप रहने की जरूरत है और आवाम को बोलना है कि तुम लोग करो चुप, क्योंकि तुम लोगों की वजह से जो है हमें हमारी बदनामी होती है ना, हमारी हर जगह बदनामी होती है। लोग जो पैसे हम हमारे लिए आते हैं, तुम्हारे जो हुक्मरान है वो अपनी तिजोरियां उससे भरते हैं। आवाम को इस चीज के बारे में सामने आकर और सोच समझ के वोट देना चाहिए। हर बार आप लोग इवेंचुअली उसी को वोट देते हो जो उसी तरह की चोरी करता है और वही प्रोपेगेंडा। एक लास्ट में याना जी, कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसने ग्रोथ के हवाले से बात की, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया 7.2 है और नेक्स्ट ईयर 8% हो जाएगा। चाइना जो है 4.5% पे स्टक है, पाकिस्तान 3.5% पे है। तो क्या कहेंगी कि पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी चीजें की? वैसे ये मैं वैसे अपने तौर पे भी ये क्वेश्चन बहुत रेस करता हूं कि हम इसके ऊपर क्यों फोकस नहीं है, कि हम कहें कि हाँ यार बिजनेस करो, ट्रेड करो, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लो। कश्मीर का इशू हो या कहीं और का इशू हो, ये मेरे ख्याल हल हो सकते हैं, ये हो भी जाते हैं। जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं, उस लेवल से अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको चीजें बड़ी बड़ी लगेंगी, जब आप उस लेवल से ऊपर जाते तो प्रॉब्लम्स आपको बहुत छोटे लगते हैं। तो क्या ऐसी चीज है कि हिंदुस्तान वो कर रहा है तो डेवलप हो रहा है, कश्मीर समेत या बाकी ओवरऑल अगर हम उसकी तरक्की की बात करते हैं, पाकिस्तान नीचे जा रहा है, इवन चाइना नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब 4.5 मेरे लिए बड़ा एक हैरान कुन था। चाइना नीचे इसलिए जा रहा है, I'll tell you, see these are all, that is why when you meddle, जब आप एक्सटर्नल फोर्सेस पे ज्यादा देते हो बनस्बत अपनी खुद की आवाम से ज्यादा, that's when this happens। जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स की बात की, मोदी जी ने नजरअंदाज किया क्योंकि वो अपनी आवाम को एम्पावर करना चाहते हैं। जब आप अपनी आवाम को देखो, चाइना ने क्या गलती की, I'll tell you क्यों उनका जीडीपी नीचे जा रहा है। सिंपल, उन्होंने अपने सारे पैसे लेके कभी सीपेक में इन्वेस्ट किया, कभी श्रीलंका में पोर्ट बना। अब आज की तारीख में श्रीलंका भी बैंकरप्ट है और आज की तारीख में पाकिस्तान भी बैंकरप्सी की तरफ ही जा रहा है। तो ये क्या जरूरत थी उनको इन कंट्रीज, जस्ट बिकॉज यू वांट टू एनसर्कल इंडिया? क्या दुश्मनी, कोई भी दुश्मनी अपनी आवाम की मोहब्बत से ज्यादा मत रखो, दैट इज द थिंग। और यही चीज पाकिस्तान और पाकिस्तान का, लेकिन दूसरी चीज है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम है करप्शन इतने हद तक कि इंसान सियासत में जाता ही हम सिर्फ तिजोरी भरने, इतने हद तक वो सोचता ही नहीं। वो सोचता है कि ठीक है हम लूटते रहेंगे, एक ना एक दिन तो पाकिस्तान को बैंकरप्ट होना ही है, फिर हम असाइलम लेके यूके चले जाएंगे। वो इसी मकसद से, एक्सेप्ट शहबाज शरीफ, मुझे फिर भी ये उम्मीद है कि ही विल डू समथिंग, ही विल परफॉर्म, बट अनफॉर्चुनेटली उनको इतने शैम्बल्स में पाकिस्तान दिया गया है, इतना लूट मारी मचाने के बाद मुझे नहीं पता वो किस तरह इसको रिजरेक्ट करेंगे। मगर इसको करने की जरूरत है, उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट एक चीज कर, चाइना को ये करना है कि दूसरे देशों की बनस्बत अपने देश में इन्वेस्ट करे, अपने लोगों को सैलरी। आपको पता नहीं है शायद कि 6-8 महीनों से वहां के फैक्ट्री में जो लेबरर्स वगैरह है उनको सैलरीज नहीं मिली है, बहुत सारी वहां पे चाइना पे डेब्ट्स वाज इनकरिंग। उसके बाद भी वो पाकिस्तान और श्रीलंका और कभी नेपाल और यहाँ वहां इन्वेस्ट करने में लगा हुआ था। सो दिस वाज अ वेरी वेरी बैड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दैट चाइना हैड, एंड अ वेरी वेरी पथेटिक ग्लोबल डिप्लोमेसी की पॉलिसी की। ये सब जो क्रूक नेशंस है ना, क्रूक नेशंस के साथ दोस्ती करने चला था चाइना। पता नहीं उसके दिमाग में क्या था कि जिसके साथ भी अमेरिका दुश्मनी करता है या जिसके साथ भी इंडिया दुश्मनी करता है उसको हम दोस्त बना लेंगे। ऐसी क्रूकेट मेंटालिटी के साथ उन्होंने अप्रोच किया। तो दे हैड स्टार्टेड ऑन अ ग्रेट नोट,
एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि एक एशियन कंट्री अमेरिका को बीट करने लगी है कुछ साल पहले तक। यस। लेकिन फिर उन्होंने ये दुश्मनी वाले वेंडेटा वाली दुश्मनी वाली पॉलिसी शुरू कर दी, सी पैक और ये पता नहीं, और खुद अपने लोगों को पैसे नहीं देके वहां पे पैसे डाल रहे हो, और वहां भी बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड ऑल बलूच के जो लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे सी पैक के जो डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कभी वो लोग वहां ब्रिज उड़ा देते हैं, कभी वो लोग वहां इलेक्ट्रिक टावर उड़ा देते हैं। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द डेवलपमेंट जो चाइना वहां पे लाना चाहती है। जब लोग खुद पीओके में क्या हो रहा है, पीओके में लोग बंगला डैम और ये हर एक चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, रोज मुजाहरे कर रहे हैं। तो जब चाइना करेगी क्या, तो उनको फेक प्रोमिस किए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना चाइना के डेवलपमेंट्स को वहां पे बचा पा रही है, जो भी चाइना वहां पे डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है ना उसको बचा पा रही है, ना आवाम को खुश रख पा रही है। तो पाकिस्तान को करना यह है कि आवाम जो चाहती है वही करे, आवाम को एम्पावर करने की जरूरत है। चलिए, आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्कोप है वो है उनके वो लोग जो बाहर रहते हैं। अगर आपने लोगों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, आपने उनको स्किल्स दिए, और वो अगर बाहर जाते हैं वो कमाते हैं, और वो अगर टैक्सेस भेजते हैं टू पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने ये कुछ शुरू किया था राइट, कि बाहर रहने वाले एनआरआईज जो पाकिस्तान में पैसे भेज, तो उससे उनको बहुत मुनाफा हो सकता है। लेकिन उसमें उसके लिए उनको जरूरी है कि लोगों में इन्वेस्ट करें, उनके मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करें, ट्रस्ट हो उनको। हाँ, उनके मुस्तकबिल में, एजुकेशन में, उनके एम्पावरमेंट में वो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो कहां से लोग आपकी कंट्री बच सकती है अगर आवाम ने आपका साथ दिया, लेकिन जब वो आवाम के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो वो साथ कहां से देगी, वो कैसे बचाएगी? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आप की बात, मतलब मैं इस पे एंड करूंगा कि पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो अवाम सेंट्रिक हो, पीपल नेशन सेंट्रिक हो।